व्यक्ति के हाथ में जो चीज़ें लिखी हुई है, फिर कहें कि जिसके भाग्य में जो चीज़ें लिखी हुई है, जो भविष्य है कि कर्म करेगा जस नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये बताया कि इसके बचपन से ही चलता आ रहा है। एग्जैक्टली अभी उनके एज लगभग 28 के आसपास होगी, तो एग्जैक्टली चीज़ें चलती आ रही हैं। तो एग्जैक्टली चीज़ें चलती आ रही हैं, तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। और वो जब उन्होंने बताया कि चीज़ें बचपन से चल रही है तुम्हारे साथ, वो एग्जैक्टली ये भी कहती हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ बचपन से ही चल रही है। बचपन से मैं कोई भी काम करती हूँ मुझे जैसे मिलता ही नहीं है, मुझे हमेशा ताने ही मिलते हैं। तो वो वाली चीज़ सिचुएशन उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अब तुम्हारे ये वाले दिन लगभग ख़त्म हो गए हैं जो तुम्हारे ताने वाले थे। तो ये बात भी उन्होंने बताई। तो आप ऐसे बिल्कुल परेशान मत होइए कि जीवन भर भोगना, इसका भी एक सीमित काम है, क्योंकि जो हमने कर्म किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि उसमें ये कुछ ये भी चीज़ें थी कि व्यक्ति सहन भी कर लेगा, और हम ये देखते भी कि व्यक्ति साइलेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, नाम जब जैसे करता है, मेडिटेशन भी चाहे 10-20 मिनट ही करे लेकिन एग्जैक्टली कर लेते हैं। उसके बाद धैर्य, मतलब कहीं ना कहीं अगर उसका कहीं माइनस पॉइंट है तो कहीं उसके हस्बैंड से प्लस पॉइंट भी है। ये वाली चीज़ें नॉर्मल है। अब उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ आती है, जब किसी व्यक्ति का हाथ दिखाया गया, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ सारे बंदे ऐसे थे, लगभग किसी के पास कुंडली नहीं थी। तो एग्जैक्टली उन लोगों के लिए राहत की बात है जिनके पास कुंडली होती नहीं है। जिनके पास तो ऑप्शन ऑन है, नहीं है, उनके पास के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर जब हाथ दिखाएगा तो उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी इस एज तक दिक्कत ही दिक्कत है, मतलब इस एज तक तुम्हारे पास पैसे का फ्लो ये लगा लो ना के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि यार बात सही है, मेरे पास पैसे का फ्लो इस समय ना के बराबर है। जब उस बताया गया कि पैसा के फ्लो तुम्हारे पास ना के बराबर हो, तो एग्जैक्टली बात ये सही थी कि पैसे का फ्लो ना के बराबर। तो उन्होंने कहा कि इस एज के बाद तुम्हारे पास पैसे के सोर्स खुल जाएंगे। इस एज के बाद पैसे के सोर्स खुल जाएंगे, मतलब जैसे आज मान लो आप 30 के हैं भाई, 31 साल से तुम्हारा भाग्य उदय है। तो ये भी बात है। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम एक चैनल और जैसे मेडिटेशन करो के नाम से है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल देंगे, चाहे हो सकता है टाइटल में भी डाल दें। उसमें हम छोटी वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बताया गया, हम तो पॉइंट ही निकल गया दिमाग से, क्या बताया गया था कि हाँ कि 31 साल से इसके भाग्योदय होना है। ठीक है, अब ये बता दे। अब जो एक जिज्ञासा होती है ना, क्या उससे पहले और कुछ चीज़ें होंगी, उससे पहले मेरी लाइफ में अभी एग्जैक्टली क्या है। तो उन्होंने और जो थोड़ी चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि तुम लोगों से जो हेल्प मांग रहे हो उसमें हेल्प तुम्हें मिल नहीं रही होगी और मिलेगी भी नहीं। उन्होंने कहा कि बात बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं यार उस पंडित जी का वो दे दो। देखो वो पंडित जी ऐसे नहीं है, बिल्कुल बुजुर्ग आदमी है, और कहें कि एक थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, कोई फ़ोन वोन का कोई लेना देना नहीं है। वो आसपास के बस थोड़ी सी एरिया को कवर करते हैं। तो और कहें कि अभी परफेक्टली उन्होंने थोड़ा सा जो भविष्य बताया वो आया ही नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली कंक्लूजन कैसे दे दे। उन्होंने जो पास्ट की कुछ चीज़ें बताई वो एग्जैक्टली रिलेट करती हैं, वर्तमान की बताई वो एग्जैक्टली रिलेट करती है, लेकिन भविष्य तो भविष्य पर निर्भर है। तो बात आप ध्यान रखें। लेकिन भविष्य में अब जैसे उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की हुई है, तो आपको हम थोड़े टाइम बाद लाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब उन्होंने जब दूसरी चीज़ ये बताई, तो उस समय उन्होंने बताया कि अभी तुम मदद के लिए भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मदद भी नहीं मिलेगी, और तुमने की है और अभी तक मिली भी नहीं होगी, ये भी ध्यान है। और वो बंदा एग्जैक्टली यही कहता है कि मैंने भरसक प्रयास कर लिए, हर संभव प्रयास कर लिए, जहाँ से उम्मीदें थी सारी की सारी ध्वस्त हो गई हैं, अब तो खेल खत्म हो गया है। मतलब ये सारी बातें उसकी लाइफ से रिलेट कर रही थी। अब और आगे उसने जो कहते हैं, इसके बाद एक और सारी चीज़ें हैं, मतलब हम आपके लिए वही मसाला ढूंढते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि फिर मेरे पास फिर के धनियों के धन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा आपके पास आएगा, अच्छी सारी व्यवस्थाएं आपके जीवन में रहेंगी, ऐसा कोई आपको वो नहीं है, मतलब अच्छे खासे योग है। और इसके बाद कि धन का थोड़ा जाना भी है। भाई हम जो बताया वो आपसे कुछ भी छिपाने वाले नहीं है कि भाई नेगेटिव चीज़ें मत बताओ, सिर्फ पॉजिटिव बताओ। जो बताया उससे एग्जैक्टली वही बताते हैं। उन्होंने ये बताया था कि तुम्हारे पास धन जाएगा भी, क्योंकि धन जाएगा मतलब कि जैसे तुम्हारे पास मान लो धन आ गया, अब तुम्हारे यार दोस्त, रिलेटिव, अड़ोसी पड़ोसी या फैमिली, कहीं ना कहीं धन जाता भी रहेगा। मतलब जब अच्छे दिन आएंगे तो लेने वाले भी आ जाएंगे। तो उस व्यक्ति का एक सवाल था, क्या मैं इस धन को रोक सकता हूँ? क्योंकि हमारे मन में आता है कि यार मैं तो जैसे मान लो फ़ोन रखना ही बंद कर दूंगा, यार दोस्तों से इतना कनेक्शन नहीं है, मकान कहीं अलग बनवा लेंगे, तो ऐसी फीलिंग्स आती है कि क्या मैं इस धन को रोक सकता हूँ?
तो उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि और देख के कि आप इस धन को नहीं रोक सकते, ये तो ये समझो कि ये कोई पुराना ऋण है जो चुकना है। यही फीलिंग आप अपने माइंड में रखो तो टेंशन भी नहीं होगी इतनी और सारी चीज़ें बनी भी रहेंगी। और एग्जैक्टली यूँ के जो धन जाना है वो जाकर ही रहेगा।